राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। बता दें कि कल वोटिंग के समय बहस के दौरान देवली उनियारा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद वहां भारी बवाल हो गया। जब स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा और नरेश मीणा वहां से फरार हो गए। हालांकि कल देर रात बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस नरेश मीणा की तलाश में लगी रही और इस दौरान जमकर आगजनी हुई। सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गईं, पत्थरबाजी के साथ साथ तोड़फोड़ भी हुई। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा देश भर में सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि नरेश मीणा कांग्रेस के बागी नेता हैं। देवली उनियारा इलाके के मालपुरा नाम की जगह पर यह थप्पड़ कांड हुआ है। देवली उनियारा से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा उपचुनावों की घोषणा के बाद से ही चर्चा में है। नरेश कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी माने जाते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस की तरफ से उन्हें मनाने की भी कोशिशें हुई, लेकिन वे नहीं माने। वहीं बवाल बढ़ने के बाद आज खुद नरेश मीणा सामने आए। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारने की वजह भी बताई। यहाँ पे गांव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें उनियारा उपखंड में थे, उनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली छोड़ दिया। तो जब बहिष्कार वालों में मनाने आया था कि वोटिंग करो क्योंकि ये गांव मेरा समर्थित था, तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएंगे जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी। ठीक ये किसने इसमें आते 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय में पूरा गांव उत्तेजित हुआ। मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। ये बात सही है। मैंने मारा था। क्यों मारा था? इसलिए मारा था उस एसडीएम ने जो कन्हैया चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैयालाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग तड़ा के 3 वोट डला के उसका ये मन था कि भाई बहिष्कार कैंसिल हो गया। फिर जब उसका पाने वाले स्टेज लगा रहा था, मैं यही खड़ा था। हमने यहाँ पंक्ति लगा दी थी, खाने की पंक्ति लगा दी थी। हमने खाने की पिकअप आ गई थी, पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। तो मैं जब पिकअप को लेने गया, नरेश जी, अच्छा एक बात ये बताओ नरेश जी, किसने फायरिंग किसने करी, गाड़ियाँ क्यों चली, इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? सब कुछ पुलिस ने किया। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनिए रहे आप। बताओ। यहाँ का जो मीडिया कर रहा है वो आप करोगे क्या? अरे यार मैं जो कह रहा हूँ, मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को, भाई आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा। 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुए आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आगजनी हो रही थी, यार औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ के आगजनी करिए, यहाँ पीछे आग लगाइए। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आग उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने जिस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है, लेकिन मीडिया से ही बात नहीं बता रहा। मीडिया जायज था, उस चोर को जायज था, जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। करी थी मैंने, खूब करी थी। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ।
और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी यहाँ था, एडीसी एसपी यहाँ था, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। आपका एक वीडियो पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखिए, ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लड़के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हाँ, वो गाँव वाले बता रहे हैं। हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने गायक कलाकार बुला लिए थे, हमारे इधर रात को यहाँ पड़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिए थे हमने, बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते और फिर सुबह यहाँ से टॉक के लिए कूच करते। आप कस्टडी से भागे, कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप। भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद पुलिस वालों को मारा है, बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए थे सारे लोग। आपने मारा आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। जो लोग हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े, तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। वहीं इस थप्पड़ कांड के बाद बवाल और आगजनी की तस्वीरें पूरे देश में सुर्खियों में छाई हुई हैं। वहीं पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इस पूरे बवाल पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, सुनिए। टिप्पर आए थे इधर, पता नहीं कौन थे, मीणा समाज के थे, कोई भी थे। पुलिस उधर के पीछा किया तो वो तो भाग गए। पुलिस जैसे आए यहाँ पे गाड़ी की नलची खोली, उसमें आग लगा दी, डंडों से इनके शीशे तोड़े। यहाँ हमारी 4 व्हीलर थी वो फोड़ दी। जब एक बकरी का बच्चा था उधर, उसको बचाने के चक्कर में पापा बाहर निकले तो पापा को यहाँ पे मारा, घर के अंदर आके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसको 4 लट मारे, पापा का सर फोड़ दिया, 3 मोबाइल ले गए पुलिस वाले उठा के। हमको टिप्पर समझते, हम करने हम क्या गुनाह किया है? हम तो आम जनता, हमारी जान बचाने घरों में घुसे पड़े थे। आप लोगों की कोई डिमांड थी यहाँ पे? जो नरेश, कोई डिमांड नहीं थी, हमारी क्या डिमांड थी? नरेश मीणा जो कल धरने पे बैठे थे, वो तो डिमांड हमारी तहसील की थी ना, वो तो हमारे गांव वालों ने की थी। भाई चलो ठीक है, हमारे साथ जायज हुई तो कुछ हो जाए। और वो पुलिस उतने गिन अब काय तोल काय हुए काय नहीं, में तो टक्कर मगा जान बना के गाने जिसे बच्चे जितना माता है तो देता कुत्ता है सबके ग्राम में घुस गया, जाने भी दे लोग गए, सबका लड़ दिया जी गाड़ी से। लोग गए बहुत ज्यादा घायल हो पड़ी जब बचे थे, वो टूट पड़े अंदर आका उठी। इतनी सारी गाड़ियों में इतनी सारी गाड़ियों में आग लगी, इतनी सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, ये किसने किया? ये पुलिस वाला ने किया, पुलिस वाला ने की थी, पुलिस वाला ने की थी, पुलिस वाला ने की थी। अरे पूरा पुलिस वाला ने की थी। अरे जो 12 खड्डे था, जाके लड़ देता जो 12 को खड्डे, सबके आग लगा दी, सबके आग लगा दी, सारा जल गया सर, सारा जल गया, जानवर जल गए। नरेश मीणा आज खुद ही सामने आए और धरने पर बैठ गए, जहां से पुलिस ने उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया है।